हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, किस किस तरह से वो अलग अलग सिस्टम को ख़राब करता है, कौन कौन से सिस्टम पर स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसके माध्यम से हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि स्ट्रेस को रोकना या उसे कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। ये सिर्फ एक मानसिक प्रॉब्लम है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये शरीर के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। और यदि हम स्ट्रेस या तनाव को अगर कम कर लेते हैं तो बहुत सारी तरह की बीमारियों से और प्रॉब्लम से हमें राहत मिल सकती है। आज इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले दिमाग पर क्या असर होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस ज़्यादा होने से दिमाग की बीमारियां जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बाकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आप किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनके साथ आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं यदि आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और अगर छोटे पीरियड के लिए भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो आपके सोचने समझने के तरीके और बिहेव करने के तरीके को बहुत चेंज कर सकता है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस फंक्शन यानी आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है, याददाश्त को अफेक्ट कर सकता है, आपकी कंसंट्रेशन करने की कैपेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है और डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो किस तरह के आप डिसीजन लेंगे उसको अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा तनाव में आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिसकी वजह से आप कई बार फंस जाते हैं। तो इसलिए जो लोग आपकी लाइफ में या जो चीज़ों से आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है वो आपके गलत डिसीजन लेने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो चीज़ों को आप हटा देते हैं तो आपकी लाइफ के डिसीजंस कई बार अच्छे और बेटर हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपके लिए ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार स्ट्रेस की वजह से नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया या अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका स्लीप अफेक्ट होता है। स्लीप अफेक्ट होता है तो हेल्थ अफेक्ट होता है और ये स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बनते चले जाते हैं। नींद ना आना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे सिस्टम्स फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो उसको नींद का इशू साथ में हो ही जाता है। साथ में इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो नींद का प्रॉब्लम भी इंप्रूव हो सकता है। अब बात करेंगे स्ट्रेस से हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नॉर्मली भी ये देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है या कोई ऐसी अग्रेसिव सिचुएशन हो जाती है जहाँ उसको करो या मरो की सिचुएशन हो जाती है कि लड़ना है या भागना है या मरना है, वैसी सिचुएशन हो जाती है तो वैसे टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर चिंता होती है या लड़ाई हो जाती है किसी से तो उस चीज़ के होने के 1 आध घंटे बाद तक भी आप ब्लड प्रेशर खुद चेक करके देख लीजिए, नॉर्मल से 30-40 आपका ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से स्ट्रेस के टाइम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड हार्ट अटैक, लकवे का प्रॉब्लम और सिस्टम को डैमेज होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा डैमेज, जितने ज़्यादा देर तक स्ट्रेस उतना ज़्यादा डैमेज। अगर बहुत ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहते हैं तो कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते ही रहेंगे। आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क, नलियों के डैमेज होने का रिस्क, नलियों के फटने का रिस्क, डिसेक्शन होने का रिस्क, ये सारी ही चीज़ें ब्लड प्रेशर रिलेटेड बीमारियों से बढ़ जाती है। और जितना स्ट्रेस होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, सारी प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए हार्ट के पेशेंट्स के लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम होने का अंदेशा है तो स्ट्रेस को उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा दिमाग पर तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, उतना लंबे समय में आपकी इम्यूनिटी या बीमारियों से प्रतिरोध करने की क्षमता कम हो जाएगी। लंबे समय पर स्ट्रेस होने से आपको इन्फेक्शन या बीमारियां या अलग अलग तरह की इलनेस होने का चांस बढ़ जाता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी बढ़ाता है। कई तरह के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक अगर उनके मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जॉइंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं और इन्फ्लेमेशन जो है हार्ट अटैक्स और इस तरह की बीमारियों का भी एक इंपॉर्टेंट मार्कर माना गया है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है HSCRP अगर ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। स्ट्रेस ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये मार्कर्स भी बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने से बिना दवा लिए भी हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। जो लोग को भी अगर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके एक बीमारी यह हो जाती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोग को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, वो सारे बीमारियां भी स्ट्रेस रिलेटेड बढ़ जाती है।
इनफैक्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट दर्द का होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स का बार बार होना देखा जाता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिलेटेड है। जब आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने मानसिक तनाव को कम रखिए, इससे पेट रोग की कई बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से आपका वजन भी बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन या तनाव में चले जाते हैं तो खाने पीने का पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। आप या तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं। तो अगर बहुत कम खाएंगे तो वजन कम होगा, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। ओवरऑल ये दोनों ही पैटर्न्स आपके लिए हेल्दी नहीं है। लंबे समय अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि ओबेसिटी और वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा स्ट्रेस जो है हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को भी चेंज करता है। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसमें बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है, जो कि बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। इससे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगते हैं। ज़्यादा तनाव हमारे बॉडी के ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है, हार्मोन कंट्रोल सिस्टम्स को गड़बड़ कर देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती है। लॉन्ग टर्म अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो कि डायरेक्टली आपको लगता नहीं है कि स्ट्रेस रिलेटेड है, पर वैसी प्रॉब्लम्स जैसे इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी होती है। इसके अलावा लंबे समय तक स्ट्रेस होने से डायबिटीज़ का कंट्रोल भी गड़बड़ हो सकता है। लंबे समय तक अगर मानसिक तनाव आपके है शरीर में, बॉडी में, तो वो आपके शुगर के कंट्रोल को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिससे आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और आपको डायबिटीज़ बढ़ सकती है, डायबिटीज़ की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है और ओवरऑल आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल बार बार फ्लक्चुएट भी कर सकती है। कई बार स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा तो शुगर कम हो जाएगी। इसे मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेस हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे कि अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ और एलर्जिक बीमारियों को भी बढ़ाता है। ये भी एक इशू है। ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से हमारी श्वास की नलियाँ भी सिकुड़ सकती है, रिएक्टिव हो जाती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जैसी बीमारियाँ भी स्ट्रेस से बढ़ सकती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो स्ट्रेस हमारे अलग अलग सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा भी और सारे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेस हमारे बॉडी में कर सकता है और सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है। उसको इस टॉपिक के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए बाकी पॉइंट्स को हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली। आज हमने बात करी स्ट्रेस हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्रेन के सिस्टम, इम्यूनिटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में स्ट्रेस के बारे में एक नई डिस्कशन का आपको टॉपिक मिला होगा, नया उसको बारे में एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।